चले सबसे पहले हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं, सब चेक नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग हाँ आए। तो हम थोड़ी देख लेते हैं पहले अब एपीआई। एपीआई मैंने हाँ, इसका फुल फॉर्म क्लियर है ना? चलिए अब एपीआई जो होती है हमारी, अब एपीआई के अंदर हमें देखें HTTP कॉपी कर लेते हैं, यही कॉपी कर लो कोई दिक्कत। जैसे ये मैंने कॉपी कर लिया ना, क्यों जी, इतना करने में किसी कोई प्रॉब्लम? चलिए अब ये इसको हम क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। इतने क्या बोलते हैं? डोमेन। आज से दूसरा जान लो, इतने को हम पूरे क्या और पूरे क्या बोलते हैं? URL। ठीक है, और इतने को क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं? एन में आपका नेम भी रहता है बट यहाँ है नहीं, ठीक है। URL और URL लमसम सेम होती है, थोड़ी सी अंतर होती है बस। URL कुछ भी रहता है हम उसको पूरे को URL बोलते हैं, ठीक है। चाहे इतना ही रहे उसको भी हम URL कह लेंगे, और ये आगे भी रहे उसको भी हम URL कह लेते हैं, ठीक है। आज से हम दूसरा जान लेते हैं, इसको हम एड्रेस भी बोलते हैं। देखो ब्राउज़र पढ़ाते वक्त बार बार बोले ना, ये एड्रेस है, ये गूगल का एड्रेस है, याहू का एड्रेस है, तो ये एड्रेस भी बोलते हैं। क्लियर? दूसरा, इतने को हम बेस URL भी कहते हैं, ठीक है। इतने को इसको हम क्या बोलते हैं? बेस URL। और लास्ट वाले को इंड या लास्ट फाइनल जो भी कह लो, ठीक है, इसको इंड URL कर लेते हैं। क्लियर था? समझ में आ गई? देखो क्योंकि हर जगह अपनी अलग अलग लैंग्वेज यूज की जाती है, ऐसा नहीं है कि इसको क्या कहते हैं। देखो वैसे इसको एड्रेस भी बोल लेते हैं इतने को, ठीक, एड्रेस तो पूरे को भी बोल लेते हैं बट इसको इतने को भी बोलते हैं, लेकिन इतने को हम बेस बोलते हैं क्योंकि बेस में हमारा क्या क्या आ जाता है? होस्ट एंड डोमेन दोनों आता है। ये डोमेन मेरा एड्रेस है कि जो हमने बनाया है उसका है, और प्लस ये जिसके थ्रू लिया गया है, जहाँ से कॉलिंग हो रही है इसकी, ऑनलाइन सर्वर की। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई? अब देखो इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पाथ बोलते हैं। कैसे पता पाथ बोलते हैं? हाँ, अगर किसी में ये लगा हो तो हम क्या बोलते हैं? पाथ बोलते हैं, ठीक, या पाथ पैरामीटर। अभी पैरामीटर माने इसको हम पैरामीटर कह लेते हैं, या फोल्डर नेम। हमें समझने के लिए क्या होती है? फोल्डर नेम। अब देखो एक और ऑप्शन आता है इसी का गेम। ऐसे सपोज करो कि हम कुछ ओपन कर लेते हैं, क्या ओपन कर लूँ? ये हमारा कुछ है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ गए। देखो इतनी चीज़ें तो अभी डिस्कस मैंने कर लिया। आप ये मत कहना इस पर तो कुछ दूसरा अक्षर लिखा है, इस पर कुछ दूसरा अक्षर लिखा है, इसमें www लिखा है, इसमें www है ही नहीं, इसमें ID लिखा है, इसमें com लिखा है। ये सब ऐसा कुछ मत कह देना। सिंपल सी बात है, ये डबल स्लैश के बाद जो होता है यही मेरा क्या है? डोमेन, ठीक है। और इस सिंगल स्लैश को ही क्या कहते हैं? पाथ।
और सिंगल स्लेस के बाद जितनी सिंगल स्लेस लगी हो, एक नहीं 4, 6, 8, 10 ऐसे लग सकते हैं, सभी क्या है मेरा पाथ है। लेकिन पाथ के बाद ये छोटी सी क्वेश्चन मार्क आती है, इसे क्या बोलते हैं? क्वेरी। देखो ये क्यू का ही मतलब होता है क्वेरी, और क्वेश्चन मार्क, और इधर देखो क्यू, और इसके बाद इक्वल देखो अक्सर आती है, क्योंकि अब इसमें हमें कुछ माने क्वेरी का मतलब होता है कुछ फिल्टर करना, बहुत सारे डाटा है उसमें से कोई डाटा को लेना होता है। इतना समझने में किसी कोई प्रॉब्लम? ये हमारे बैक थे। अब ये देखो, और एक एप्लीकेशन में काम क्या करना होता है? केवल वही क्या क्या हम काम करते हैं? गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। ये देखो मोस्टली हम 4 पे काम करते हैं, बट एक ऑप्शन और है। क्लियर? इसलिए इसको थोड़ा दूर रख देते हैं। अब गेट का मतलब क्या होता है? हाँ, कोई इन्फॉर्मेशन को लेना, माने पहले से अकाउंट बना है उसकी डिटेल जानकारी लेना कि बना है या नहीं, अगर बना है तो क्या क्या बना है। पोस्ट का मतलब हाँ, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन बनाना, इट मीन द नए अकाउंट को ओपन करना, नई चीज़ें सारी चीज़ें ऐड करना। पुट का मतलब क्या होता है? अपडेट करना। और पैच का भी मतलब क्या होता है? अपडेट करना। देखो पुट से क्या होता है? फुल्ली अपडेट। क्लियर? पैच से क्या होती है? पार्सली अपडेट। पार्सली का मतलब हाफ अपडेट। इट मीन दैट किसी का नाम गलती हो गया, सपोज करो अमन कुमार है बट कुमार की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, या कुमार नहीं रहेगा वहाँ तो याद हो रहना चाहिए, तो हमें केवल एक पार्ट को अपडेट करना है, उसको पार्सली बोलते हैं। बट हमें फुल्ली अपडेट करना है तो पुट का विजिट करते हैं। क्लियर? डिलीट, जैसे हमने कोई अकाउंट बनाया उसको क्या करना है, जैसे मैंने पोस्ट के द्वारा क्रिएट किया बट अब क्या करना है, मुझे उसे हटाना है, तो क्या कर देते हैं? डिलीट। मोस्टली देखो हमें 4 चीज़ें यूज करते हैं। 4 चीज़ें समझने को किसी कोई प्रॉब्लम? देखो अब इन चारों चीज़ों को यूज करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कराया गया है जिसका नाम क्या है? पोस्टमैन। फिलहाल जो व्यक्ति आया तो ठीक है, जो व्यक्ति नहीं आया था तो पोस्टमैन कैसे इंस्टॉल हुआ, उसके लिए कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है या लिख देना है पोस्टमैन टूल या पोस्टमैन डाउनलोड या पोस्टमैन API डाउनलोड, कुछ भी लिख लो। पोस्टमैन लिखने के बाद डाउनलोड लगा दो या खाली पोस्टमैन ही लगा दो, आ जाएगा। जो पहला ऑप्शन होगा उसे क्लिक करोगे और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से क्लिक कर दो। 64 बिट ही क्यों हम ले रहे हैं? क्योंकि मेरा 64 बिट का लैपटॉप है। यहाँ जाते हैं, अब ये कैसे मालूम? यहाँ दिस पीसी जाएंगे, यहाँ राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। ये सब सारी चीज़ आपको पता है। देखिए इस लैपटॉप की पूरी कॉन्फ़िगर आपको यहाँ मिल जाती है। स्टोरेज इतना है, ग्राफिक्स कार्ड इसका इतना है, रैम इसमें लगा इतना। इसमें देखो इंटेल कोर माने i5 लैपटॉप है, i5 में 8 है, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी है? 1.6 GHz है। अब इसी में हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ में ये हमारा सिस्टम टाइप कितना है? 64 बिट, ठीक है। यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है विंडो प्रेस करते हैं, यहाँ लिखते हैं इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आ जाती है सिस्टम इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर भी हमें मिल जाती है, कहीं इसमें लिखा होगा ऊपर लिखा है सिस्टम टाइप, ठीक है। इसमें देखो सारी चीज़ें लिखी है पूरा, जहाँ से आपकी इच्छाएँ करें वहाँ से जान सकते हैं। इसीलिए हमने इसमें से 64 बिट डाउनलोड करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ऑलरेडी हमने डाउनलोड करवा दिया हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। और फिर इंस्टॉल करना होता है। अब इंस्टॉल करने के बाद हमको जैसे ही पोस्टमैन ये ओपन होता है, एक अकाउंट बनानी होती है, तो सीधा डायरेक्ट हम गूगल से अकाउंट कर लेते हैं। क्या ये है ना?
साइनिंग। हाँ जी, इसका आईडी पासवर्ड पता है ना? हाँ, आईडी पासवर्ड चाहिए। चलिए, ईमेल का नहीं चाहिए मुझे। और देखो, ये तो क्या है, एक प्रकार का आपका टूल है। क्या है? टूल, केवल ऑटोमेशन करने का एक जरिया, माध्यम, तरीका। कन्फर्म समझ रहे हैं? हाँ, लेकिन अब ऑटोमेट क्या करनी होती है, हमको एक ऐसे कंपनी में मिलता है, ठीक है, एजाइल सीआरएम एपीआई डॉक्यूमेंटेशन हम यूज कर रहे हैं। यहाँ से देखो, हम एजाइल सीआरएम को लॉगिन करते हैं और ये हमारी डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। इट मीन द एपीआई जो होती है कंपनी हमको जो देती है, ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन ऐसे देती है। इसमें लिखा रहेगा https:/github.com पे रहेगा, ठीक है। अभी github.com है क्या, ये आगे हम बात कर लेंगे, अभी नहीं, कुछ दिन बाद बात कर लेंगे इसको। लेकिन अभी तो काम कर रहे हैं ना, तो इस पर हम डॉक्यूमेंटेशन है मेरा और यहाँ से लॉगिन है। तो हमें कंट्रोल दबा के क्लिक कर ले रहा हूँ, कंट्रोल दबाएंगे प्लस करके यहाँ पे हमें साइन आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर हमें न्यू बनाना है, यहाँ से हम अपना ईमेल आईडी एंटर करते हैं, गेट स्टार्ट करते हैं और यहाँ से लॉगिन बने हम क्रिएट हो जाती है। ऑलरेडी क्रिएट है या नहीं? हाँ जी, देखो, जो पहले से ऑलरेडी बनाए हो तो यहाँ से सिर्फ लॉगिन करनी है। लेकिन हम क्या है, हम तो पहले से बनाए ही नहीं हैं, तो हम तो लॉगिन कर नहीं पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, न्यू क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करते हैं, एज ए, नाम क्या है, पवन कुमार @, कल की EVS.com। देखते हैं, बन गया तो अच्छी बात है। देखिए, ये ईमेल आईडी आ गई। अब यहाँ पे डोमेन नेम देते हैं, pavankumar.evs। फुल नेम क्या है, ठीक है। अब पासवर्ड में क्या दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये सही नहीं है का, अच्छा कुछ नंबर डाल देते हैं, 1 2, कैपिटल लेटर एक डालिए। सर्चिंग करना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। चेक करते ही साथ लेगा नहीं, हमारे समझ से आई थिंक। देखो इधर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, और हटा दीजिए। चलो, पवन कुमार EVS, कुछ गड़बड़ हो गई। देखो, मैंने इसे कॉपी कर लिया, पेन टू पेन करते हैं। हम पेन टू पेन कर लिया, इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ से क्रॉप कर लेते हैं, क्रॉप करने के बाद यहीं पे इसका पासवर्ड लिख देते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8। अरे भाई नहीं, जितना पासवर्ड रहेगा उतना ही ना। हाँ देखो, ऊपर थोड़ा कट गया है, देख लेना क्या है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अब इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करके मैंने डेस्कटॉप पे रख दिया, जब भी कभी दिक्कत होगी तो इसको देख लिया करेंगे। क्या लिखे, चलो अब मैंने इसको रख लिया, इसको ओके कर देते हैं।
देखो पासवर्ड सेव करना है, इसलिए देखो ये यूज़र आईडी होगी, पासवर्ड हो गया, सेव कर लेते हैं। यहाँ सेलेक्ट प्लान, चलो सर यूज़र नेम इज द हेलो, जो भी करना है। रोल में क्या ले लूँ, चलो VIP हैं, ई-कॉमर्स बेस हैं, उनके मोबाइल नंबर है कैटवा 4 6 8, ठीक है VIP है ना जी। चलिए क्रिएट हो गई, यहाँ से क्लोज करते हैं। ये देखो इस टाइप से हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये है क्या, पहले ये एक प्रकार का एक एप्लीकेशन है। क्या है ये एप्लीकेशन, सपोज करो कि एक डेवलपर है, आपको एक एप्लीकेशन बनाता है। और हाँ, उससे पहले हमने बताया नहीं आपको, ये भी बताना पड़ेगा। आज देखो हमने स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को, देखो फर्स्ट में क्या होता है क्लाइंट, लास्ट में क्या होता है डेटाबेस सर्वर, ठीक है। बीच में ही सारे काम होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं API लेयर, ठीक है। सारे लॉजिक, सारी चीज़ें, सब कुछ API में ही लिखी होती है, जो हम API टेस्ट करना चाहते हैं। देखो अब ये सपोज करो कि ये मेरा पेंसिल, देखो ये मेरी क्लाइंट हो गई, ये मेरा क्या हो गया सर्वर। तो सर्वर माने डेटाबेस, डेटाबेस माने जहाँ मेरा पूरी डाटा रखी जाए, स्टोर, इट मीन द मेमोरी, ठीक है। क्लाइंट देखो कितने हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। सर्वर कितने हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। अगर हम मल्टीपल सर्वर यूज करेंगे तो पता चला आज क्रिएट किया मैंने जीमेल अकाउंट यहाँ पे, तो अब वो कल जाके ओपन करूँगा तो मैंने कहाँ से आएगा, ठीक है। तो ऐसा ना कर देना कि भैया क्लाइंट हमारा मल्टीपल है, सर्वर भी हमारा मल्टीपल हो जाएगा। नहीं, सर्वर एक ही रहेगी, क्लाइंट मल्टीपल हो सकते हैं। देखो और यहाँ से ये जो हम अभी तक टेस्टिंग कर रहे थे, वो कौन सी टेस्टिंग थी, फ्रंट एंड टेस्टिंग, UI टेस्टिंग, डोम टेस्टिंग, हाँ नहीं बोलते क्या, ये सब उसके नाम है, DOM, ठीक है। अरे फुल फॉर्म चेक कर लेना भाई, हाँ ठीक है। ये क्लियर होगी नहीं। अब ये देखो, अब यहाँ पे जो API होती, देखो अगर मुझे ये क्लाइंट से चेक करना होता है तो मुझे इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, बट API से हम चेक करते हैं तो इंटरनेट की ज़रूरत भी होती है और नहीं भी होती है। जैसे ये सीधा डायरेक्ट विदाउट इंटरनेट, यदि हमारे सिस्टम पर ही उसकी मेमोरी हो, स्टोरेज हो, तो इंटरनेट की ज़रूरत ही नहीं है हमें, समझ रहे। तो अब ये देखो, लेकिन अगर क्लाइंट को चाहिए तो क्लाइंट सीधा डायरेक्ट नहीं जा सकता, विदाउट इंटरनेट वो नहीं जा सकता है, क्योंकि उसके सिस्टम पे मेमोरी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि क्लाइंट तो मल्टीपल बनेंगे ना। जैसे एक क्लाइंट ये हो गया, एक क्लाइंट इधर हो गया, बहुत सारे क्लाइंट हो जाएंगे, क्योंकि अब जितने क्लाइंट रहते हैं सब अपना अपना रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं। और ये रिक्वेस्ट जाती है, API यदि अप्रूव करता है सीधा डायरेक्ट आगे चढ़ेगा, नहीं अप्रूव होगा फिर बैक कर देता है। जैसे बैक कैसे करता है, सपोज करो कि जैसे हमारे पास ये होगी, मान लो कंटेंट ले लेते हैं, कंटेंट में जाते हैं, जैसे देखो हम यहाँ पे कुछ ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए जैसे देखो हम ऐड कर रहे हैं ना, अब ऐड करने के लिए देखो यहाँ पे कंपलसरी है, स्टार पॉइंट कंपलसरी है ना। इट मीन द डेवलपर ने ऐसा बना रखा है, आपको यहाँ पे कुछ नाम भरने हैं और यहाँ कुछ नाम भरने हैं, और उसके बाद फिर क्या कर देते हैं सेव। लेकिन यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे नेम फिल किया, यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दिया, देने के बाद अब यहाँ पे मैंने सेव किया ना, सेव करने का मतलब क्या होता है, सीधा डायरेक्ट ये रिक्वेस्ट को भेजना है। ये क्लाइंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या हूँ, क्लाइंट हूँ। क्यों, क्योंकि ये ऑनलाइन चल रहा है, ऑफलाइन मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने इस पर ID बनाया, पासवर्ड बनाया, फिर लॉगिन हुआ हूँ ना। अगर मैं इसको इंस्टॉल करता अपने सिस्टम पे तभी लोकल होता, बट हमने तो इंस्टॉल तो किया नहीं,
ये सर्वर कहीं इसका दूसरी जगह है, इसलिए मैंने क्या हूँ, इसके लिए क्लाइंट हूँ। ठीक, अब मुझे एपीआई जब यहाँ पे क्या है, मैं सीधा डायरेक्ट जैसे अब यहाँ करने के बाद सेव किया, सेव करने का मतलब ही होता है रिक्वेस्ट भेजना। ऐसे ये एपीआई के पास रिक्वेस्ट गई, बट जब एपीआई गई तो एपीआई के पास पूरी कंडीशन लिखी है, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो अभी देखो जैसे ही उसके पास पहुंचा, अभी देख रहा है तो ब्लैंक है। ठीक है, अभी इसमें भी कुछ चाहिए, फिर उसके बाद जब हम ऐड करते हैं इसे कोई आपत्ति नहीं है, देखो सक्सेसफुली हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे ये पीआई के पास गया, सारी इन्फॉर्मेशन मैच की, मैच करने के बाद तुरंत इसके पास पहुंच गया। अब यहाँ पे सर्वर पे गया, सर्वर पे लोड हो गया और हमें सक्सेसफुली का मैसेज इन्फॉर्म हो गई, सक्सेसफुली का मैसेज आ गया ना। अब या तो सक्सेसफुली हो सकता है लिख कर आ जाए, सक्सेसफुली पॉपअप आ जाए, कुछ भी करके आ सकती है, या सक्सेसफुली लॉगिन हो सकती है। जैसे अभी मैंने ये आपको ये पूरा क्रिएट किया था ना, जब इसका यूज़र आईडी पासवर्ड मैंने बनाया, तुरंत इसे लॉगिन किया, सक्सेसफुली नहीं आया, सीधा डायरेक्ट क्या हो गया, लॉगिन हो गया। हम लॉगिन हुए ना, यहाँ सीधा डायरेक्ट हम पहुँच गए। तो ये देखो क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं, माने ये जो हम भेजते हैं इसी को रिक्वेस्ट। अब ये रिक्वेस्ट भेजने के लिए इसकी ज़रूरत है, लेकिन देखो एक चीज़ और यहाँ पे आती है। अब ये एपीआई है, अगर ये एपीआई यहाँ पे एक बनी है, एपीआई देखो सबको नहीं मिलती है। डेवलपर हर पेज की अपनी एक अलग अलग एपीआई बनाता है, हर काम के लिए एक अलग एपीआई होती है। जैसे देखो सपोज करो हम कुछ ओपन करते हैं, लोकल होस्ट ही ओपन कर ले रहे हैं। सब स्मॉल एक्सपर्ट ना, जैसे देखो सपोज करो मैं इसे देखो यहाँ से मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के मैंने नोट पैड पे लेकर गया, ये देखो ये मेरा पूरा एड्रेस है ना, इट मीन द यूआरएल है, यूआरएल को ही तो एड्रेस कहा जाती है। देखो ये एड्रेस है, लेकिन जैसे ही अब हम दूसरी चीज़ें ओपन करना चाहेंगे, इस पर क्लिक करोगे कुछ अलग एड्रेस खुलेगा। देखो देखो यहाँ तक मैच किया, बट अब यहाँ से क्या हो गया, चेंज हो गई। हर काम का एक अपना एक अलग क्या होगा, यूआरएल होता है। इसी पे क्लिक कर लो। जैसे अगर तुम लोग को लगता था भैया अलग मॉडल पे क्लिक कर रहे हैं, अब यहाँ पे देखो कुछ अलग ऑप्शन आ गए। ठीक है, अब इसके लिए बहुत बड़ा ऑप्शन है, देख रहे हैं ना। तो कहने का मतलब ऐसे क्या है, ये हर एक वर्क के लिए एक नया यूआरएल जनरेट होती है। अब जितने यूआरएल हैं उतने एपीआई हैं, समझ लो, समझ रहे नहीं, क्योंकि हर काम का अपना एक एपीआई है। जैसे अब एपीआई कैसे होती है, जैसे देखो हम इस पर क्लिक कर रहे हैं ना, क्लिक करोगे तो क्या होगा, यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी, और रिक्वेस्ट किस रूप में जाती है, वही गेट, पुट, पोस्ट, पैच, डिलीट, इन्हीं सब में, इन्हीं सब के रूप में जाती है। अब जैसा इन्फॉर्मेशन देते हो वैसे वो पहुँचता है। तो ये चीज़ तो शायद समझ में आ गई हमारी समझ, आई थिंक, क्यों जी, समझ में आ गई ना।
आगे चले थोड़ी बहुत। अब ये सब सारी चीज़ें अभी तक जितना हमने बताया आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। थोड़ी बहुत सारी इसमें थी, बट आई थिंक सब कंप्लीट है। अब मैं आगे चल रहा हूँ। अब ये देखिए हमारे पास एजाइल सीआरएम है। ये एजाइल सीआरएम क्या है, एक सपोज करो कि मेरा ये एप्लीकेशन है, क्या है, एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन बन के हमको मिलता है। जब एप्लीकेशन ये बन के हमको मिलता है तो हमको उसके साथ साथ क्या मिल जाती है, एक एपीआई भी मिलती है। अगर हम एपीआई टेस्ट कर रहे हैं तो हमको उसकी एपीआई भी दी जाती है। तो यह है एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। हमने बोला था ना, दो को आपको ओपन करना है। एक मैंने जिस पे बनाया यूज़र आईडी पासवर्ड, इट मीन द एप्लीकेशन। दूसरा क्या है, ये मेरी पूरी डॉक्यूमेंटेशन है, पूरा सब डिटेल बहुत बड़ा लिखा है, दिख रहे हो, बहुत सारा है। ये यहाँ देखो मैं ड्रैग कर दे रहा हूँ, देख रहे ना। ये सब सारी क्या है, ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन बना के रखी गई है। तो ये देखो ये क्या है, ये हमें एक सीखने के पर्पज़ से बनाई गई है, ठीक है, एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में क्या होती है कि कैसे कैसे काम करना है आपको, वो चीज़ें एक डेवलपर ने बताया हुआ है। शिवाश्रय, हाँ जी, देखो अब यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया, जैसे देखो ये रेस्ट एपीआई टेस्ट इम्प्लीमेंट करना है, मान टेस्ट करना है। जावा वाले भी कर सकते हैं, पाइथन भी कर सकते हैं, पीएचपी वाले भी कर सकते हैं, नेट वाले भी करते हैं, सी शार्प भी कर सकते हैं, और नोड माने जावा स्क्रिप्ट वाले भी कर सकते हैं, रूबी भी कर सकते हैं। तो ये सभी लोग इसको ऑटोमेट कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये ऐसा एप्लीकेशन बनाया गया है कॉमनली, ठीक है। बट आपको ऐसा कंपनी में काम करने के लिए मिलता है, जैसे काम करने के लिए मिलेगा तो आपको उसकी एपीआई भी मिलेगी। जैसे देखिए हम किस पे बात कर रहे थे, स्पेशली कंटैक्ट। देखिए कंटैक्ट यहाँ भी है ना, कंटैक्ट बात देख लेते हैं एप्लीकेशन में हमारा क्या क्या है। देखो फर्स्ट हमारा क्या है, मेनू होता है, इसको मेनू बोलते हैं ना। दूसरा क्या है, होम, होम माने पूरा होम पेज। दूसरा क्या है, ये कॉन्टैक्ट हो गए। ठीक है। तीसरा कंपेनियंस। अब कंपेनियंस क्या होती हैं, कंपेनियंस वो चीज़ें होती हैं एज ए, जैसे एडवर्टाइजर हिंट नहीं होते हैं, ये सब सारी चीज़ें पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी। इट मीन द प्रचार करने वाले सारे डील्स हो गए, डॉक्यूमेंट हो गए, ये सब देख रहे हैं ना, सब सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर देखिए सारी चीज़ें आ गई नहीं। इसमें एक ऑप्शन और होना चाहिए ना, ट्रिगर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये छोड़ देते हैं। सेल है, सेल में मार्केटिंग लेते हैं। अच्छा इसमें आएगा, मार्केटिंग में आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे है ना, ये इसी को बोलते हैं ट्रिगर। अब ये ट्रिगर माने क्या होती है, हाँ ट्रिगर माने आदेश देना, माने कमांड, ठीक है। जैसे अब इसमें देखो ये कंपेन्स हो गई, ट्रिगर हो गया, ईमेल हो गया, वीडियो हो गया, फ्रंट एंड हो गया, ये सब देखो जिस प्रकार के जैसा रहेगा वैसे डिटेलें हमारे पास आती हैं। अब इसमें देखो, अब ये मेरी एक एप्लीकेशन है, सपोज करो हम कॉन्टैक्ट पे बात कर रहे हैं। अब वैसे देखो यहाँ पर भी सारी चीज़ें मिलेगी हमें। यहाँ पर भी जाओगे, इसमें गिट में देखो पहला क्या है, कॉन्टैक्ट है ना, उसके नीचे जब जाओगे कंपनी है, डील्स है, देखो उसमें भी था ना, देखो नोट के लिए है, टास्क के लिए है। तो देखो स्पेशली हम ज़्यादा ना जान करके थोड़ी बहुत जो पर्सनल है कंटेंट है ये देख लेते हैं अभी। ये सारी क्या है, मेरी डॉक्यूमेंटेशन है कि हमें कैसे काम करना है। एक डेवलपर ने हमको बताया रखा है, ऐसे ऐसे ही चेक करना है आपको, क्योंकि एपीआई के लिए डायरेक्ट हमें कुछ पेज वेज नहीं मिलता है। और एपीआई का रोल देखो जैसे क्या होती है, सपोज करो कि हमारा कोई एक एप्लीकेशन जब बनता है
एक वेब होता है, एक सपोज करो मोबाइल के लिए बना तो अब उसके लिए एक अलग से सर्वर बनाना पड़ेगा। जैसे आप लोग फेसबुक बनाते हैं तो आप ऑनलाइन भी चलाते हैं, ऑफलाइन भी चलाते हैं, नहीं जैसे मोबाइल में फेसबुक इंस्टॉल करके चलाते हैं और एक www.facebook.com पे भी चलाते हैं, क्रोम पर भी चलाते हैं ना। अब देखो उसके लिए क्या अलग सर्वर होगा? नहीं, एक ही होगा। क्यों? क्योंकि क्या है, ये देखो API है। अब वहाँ जो API कॉल की जाती है, जैसे अगर मैं वेब से कॉल करूँ तो कुछ अलग कॉल करूँगा और मोबाइल से कॉल करूँगा कुछ अलग कॉल करूँगा, नहीं एक ही कॉल करूँगा। बस वो कॉल करने का अपना तरीका बताएगा कि हमको कॉल करने के लिए इतनी चीज़ें हमें देनी है और मैं कॉल हो जाऊँगा। अब तुम कैसे कॉल कर रहे हो तुम जानो, ठीक है। वेब वाले वेब के हिसाब से उसकी कॉलिंग लिख देंगे। जैसे अभी देखो सिंपल सा है, इसमें मैं एजाइल पे गया, अभी सपोज करो मैं कंटेक्ट पे गया हूँ, कंटेक्ट पे जाने के बाद इधर ऐड कंटेक्ट कर लिया। अब ऐड कंटेक्ट करने के बाद देखो अब यहाँ पे हम ये डिटेल देखो, इतनी डिटेल भरी है। जैसे फर्स्ट नेम क्या भर दूँ? पवन यादव। और आगे टाइटल वाइटल भरे कि छोड़ दें? है चलो टाइटल को दूसरा भर देते हैं। कंपनी नेम EVS भर दिया। अगर ईमेल आईडी भरनी है तो ईमेल आईडी कुछ भर दो, नहीं भरनी है तो छोड़ दो, ठीक है। फ़ोन नंबर भरना है तो फ़ोन नंबर भर दो, ठीक है। अब देखो इतना, देखो सपोज करो कि हमने इतने डिटेल भर दिए। आए देखो मैंने एक डिटेल दे रहा हूँ भाई, कुछ मैं दे नहीं रहा हूँ। जैसे अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो अच्छा है, इससे अच्छा है हम कुछ टाइटल दे रहे हैं, हमको मैच कराने में तो आसानी होगी। अभी देखो अब यहाँ से जैसे मैं ओके कर रहा हूँ तो ओके करने का मतलब ये पूरी इन्फॉर्मेशन ले करके API के पास चला जाएगा कॉल करने के लिए। माने ये रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं कि मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ कि हमारे सर्वर के पे ऐसी एक ID बना दो या एक न्यू कंटेक्ट बना दो। ये देखो मैंने इसे कॉल किया, अभी देखो प्रोसेसिंग में है। देखो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा लग रही है ना, क्यों? क्योंकि पहले जाएगा फिर वो क्रिएट करेगा, माने API को कॉल करेगा, फिर API तब उसको सर्वर को कॉल करेगी, वहाँ स्पेस बनाएगा, स्पेस बनाने के बाद तो होल्ड कराएगा, फिर रिटर्न फिर API के पास सक्सेसफुली आएगी, फिर API तब सक्सेसफुली देगा इनको क्लाइंट को। इतनी चीज़ समझ में आई? तो ये देखो ये एक नया बन गया कि नहीं। अब इसको चेक करना है तो हम फिर से जाते हैं कंटेक्ट पे, देखो यहाँ पे 2 हो गए, बन गया नहीं। अब देखो यही काम हम बाई इससे भी कर सकते हैं, पोस्टमैन टूल से भी कर सकते हैं, लेकिन अब कैसे करनी होती है उसके लिए हमें ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी। तो सपोज करो API कॉन्टैक्ट में मैंने क्लिक किया, पहले क्या गई लिस्ट कॉन्टैक्ट। अभी देखो पहले क्या, ये क्या है देखो, ये जो हमारा है ये देखो आगे के ऑप्शन है, माने एंड URL है। ये क्या है? एंड URL। और बेस URL अभी इसके पीछे थी। बेस URL कौन सा था? ये देखो, ये देखो ये हमारा क्या है? बेस URL। ये देखो इतना हमारा क्या था? अरे मैंने अभी देखो यही बताया ना यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखो ये हमारा प्रोटोकॉल हो गया और ये हमारा क्या हो गया? होस्ट हो गई। ये पूरा मिला के हमारा क्या हो गया? बेस URL या एड्रेस या जो भी कह लो, ठीक है। लेकिन अब इसके आगे की जो चीज़ें हैं वो हमको ये डॉक्यूमेंटेशन में मिल रही है। चाहो जी, ये अगर मैं इसको ऐसे पूरा कॉपी कर दूं, कॉपी करने के बाद इसे देखो ऐड कर दो यहाँ इसी के आगे ऐसे। अब ये देखो ये पूरा हो गया। ये क्या हो गया? URL, ठीक है। या तो URL कह लो या इसी को हम बोलते हैं क्या? कर्ल। कर्ल का मतलब CURL। CURL का मतलब
क्लाइंट यूआरएल। अरे भैया जो ये यूआरएल बना है ये किसके लिए बना है? ये क्लाइंट के लिए बना है, और जो इतना बना है वो एपीआई के लिए बना है। ठीक है, खाली इतने से एपीआई कॉल हो जाएगी, बट हमें क्लाइंट पर भी जाना है तो इसको भी लेना पड़ेगा। इसलिए ये देखो अक्सर आपको ये बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। कर्ल यूआरएल, कर्ल यूआरएल का मतलब सी यूआरएल, क्लाइंट यूआरएल। अब इसमें देखो ये पूरा जोड़ के बनाया गया है। यहाँ पे देखो HTTP, देखो ये पूरा स्लैश करके से कंप्लीटली। इतनी चीज़ समझ में आई? अब थोड़ी सी हम यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब थोड़ा सा पोस्टमैन देख लेते हैं, क्योंकि वहीं से काम करना है मुझे ना। पहला मेथड मेरा गेट है। देखो ये बहुत सारे, देखो ये वर्क स्पेस बना है, वर्क स्पेस ये ना। देखो अगर वर्क स्पेस बनाना चाहोगे, जैसे जो नहीं जानता है या नहीं आया था, तो देखो यहाँ वर्क स्पेस पे क्लिक करोगे, यहाँ से न्यू क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से भी, या यहाँ जाओगे फाइल पे जाओगे न्यू करोगे, ऐसे एक ऑप्शन आ जाएगा। यहीं पे देखो वर्क स्पेस मिल जाएगा, और अभी एक क्या है, कलेक्शन भी मिल जाएगा। ये दोनों ऑप्शन ये मिल जाएंगे, तो हमें फिर बार बार हम यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हम देखो यहीं पे चले जा रहे हैं, यहाँ से कर लो, वहीं से कर लो, वहीं से कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे ब्लैंक ले लो, ये पीआई ले लो, जो भी चाहिए पसंद हो वो ले लो। फिर उसके बाद क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट। यहाँ पे अब यहाँ पे नेम ऑफ वर्क स्पेस देना है कि हमें वर्क स्पेस किसका करना है, क्या करना है। ठीक है, एजाइल ऑटोमेशन, चलो यही नाम लिख देते हैं, बाकी जो भी करने हैं। बाकी ये आपको पब्लिक करना है, पार्टनर करना है, या जो भी करना है उस पर क्लिक कर लेना। ठीक है, क्रिएट कर देते हैं। अब ये देखो एक यहाँ पे वर्क स्पेस देखो बनकर आ गया है। यहाँ पे अगर पूरा देखना चाहते हो, अब इसमें देखो यहाँ कर रहा है ना क्रिएट कलेक्शन, कलेक्शन क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ से कलेक्शन भी क्रिएट कर सकते हो यहीं से, या वहाँ से। देखो यहाँ कलेक्शन तो आ गया, बट अब यहाँ पे देखो एडिट करने के लिए ऑप्शन आ गया। अब कलेक्शन का नाम क्या है, क्या नाम है, फर्स्ट, चलो फर्स्ट डे क्लास लिख ले रहे हैं, बट ऐसा नहीं लिखना है। आप लोगों को लिखना है भैया जिस चीज़ पे ऑटोमेट करना है। इट मीन द क्रिएट कॉन्टैक्ट, हमने क्रिएट कॉन्टैक्ट पे बात करें ना, कि मैंने क्रिएट कॉन्टैक्ट या क्रिएट इन्फॉर्मेशन द कॉन्टैक्ट, इन सब के बारे में लिखना है। बस ऐसे इंटर जैसे ही मारोगे यहाँ पे चेंज हो जाएगी, चेंज हो गया ना। अब यहाँ पे देखो यहीं पे जाना है। अब ये हमारा है क्या, क्या है, कलेक्शन है। अब यहीं पे हमें क्या करना है, ऐड रिक्वेस्ट, ऐड रिक्वेस्ट जाते हैं। अब ऐड रिक्वेस्ट में देखो ये सारी ऑप्शन हमको मिल जाती है, क्लियर। अब यहाँ पे अब हम चलते हैं थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन। अब यहाँ देखो अब हमें पहले गेट मेथड आया है। अब गेट मेथड को देखो, गेट भाई आईडी है क्या, यहाँ पे देखो गेट मेथड है केवल ना। देखो ये हमारा क्या है, इंड यूआरएल और बेस यूआरएल। देखो दोनों को हमने मर्ज किया था शायद, आई थिंक यही है। मैंने इसी को कॉपी कर लूँ, यहाँ देखो चाहे यहीं पे कॉपी करके पूरा मर्ज करके तब लेकर जाओ। यहाँ पे जाओगे, ये देखो गेट है ना, यहाँ पे हमें यूआरएल हिट करना है। तो मैंने यहाँ पे यूआरएल दे दिया। यूआरएल देने के बाद अब यहाँ पे हमें गेट वाला है, देखो ये गेट के लिए ही बनाया गया ना। अब यहाँ पे देखो अब ये रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है, देखो रिटर्न लिस्ट ऑफ कंटैक्ट। ये रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, ये पूरी जितने कंटैक्ट बनाए रहोगे यहाँ उसकी पूरी एक लिस्ट रिटर्न कर देगी, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। देख रहे हो ना। अब ये देखो इसका रिस्पॉन्स किस में आता है, जेसन फॉर्मेट। माने
देखो अगर जेसन फॉर्मेट में चाहिए, ऐड हेडर एक्सेप्ट ऑप्शन में देखो एप्लीकेशन आर जेसन फॉर्मेट। अभी जेसन क्या है आप लोग को पता है? जेसन नहीं पता है? चलो ठीक है, अभी देख लेते हैं हम। देखो लेकिन फिर भी अभी देखते हैं, मैंने कुछ नहीं कर रहा हूँ अभी। देखो मैंने इसे एक्सेप्ट में इसे ऐड नहीं कर रहा हूँ, बट अभी यूज कर रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट है क्या? बाय डिफ़ॉल्ट किस में आएगी? XML फॉर्मेट में आएगी। अगर हमें कुछ नहीं करूँगा तो हमारी किस में आएगी? XML फॉर्मेट में इसकी रिपोर्ट। और अगर कुछ ऐसा रहेगा तो हमें, अगर हम ये ऐड कर दूंगा जैसे कि मुझे जेसन चाहिए तो जेसन दे देगा। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे इसका क्या नाम दे दूँ? गेट कॉन्टैक्ट। अच्छी तरह रखते हैं कि आप जो भी नाम देना चाहो वो नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा नाम देते हो, नाम दोगे तो यहाँ पे नाम लिख कर आ जाती है, जिससे हमें दोबारा रन कराने में आसानी होती है। और इसको हम फिर क्या कर लेते हैं? सेव करने से ये यहाँ पे सेव रहता है। जितनी मैंने इसमें सेटिंग करेंगे, बस खाली कुछ नहीं, इस पर क्लिक करके रन करा देंगे बार बार। क्लियर? अभी देखो, अब मैं इसकी सेंड कर रहा हूँ। सेंड माने रिक्वेस्ट भेजना। देखो अब मैं जो पूरा फॉर्म भरता था, सारी चीज़ें मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कुछ सारी चीज़ें चाहिए ना, तो वही चीज़ करने के लिए अब यहाँ सीधा डायरेक्ट मैं आधे पर से भेज रहा हूँ। देखो यहाँ हमको आंसर मिला। क्या मिला? अनऑथराइज्ड। क्या मतलब आया? 401। 401 का मतलब क्या होती है? अनऑथराइज्ड। देखो ये वर्ड दो होते हैं, एक अथराइज होता है, एक माने अथराइज एंड ऑथेंटिकेट। देखो दो होते हैं। इट मीन द एक क्या होता है, देखो ये पहले अब यहाँ का मतलब पहले समझ लो क्या है, वो वर्ड याद नहीं आ रहे हैं। देखो अनऑथराइज, अथराइज की माने क्या होती है? आपको कहीं का परमिशन नहीं है, वही दो वर्ड सेम ही है। देखो ऑथेंटिकेशन एंड ठीक है, नहीं यार भूल गया मैं। हाँ ठीक है, देखो अब ये अनऑथराइज, अनऑथराइज का मतलब आपको अथराइज नहीं है कि आप यहाँ पे जा सकें। अच्छी बताइए, अगर किसी की API हम पा गए तो सीधा डायरेक्ट उसकी इन्फॉर्मेशन क्या हम जान सकते हैं? अरे भैया हमने इसको जानने के लिए, देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ नोट करो, इस पूरी इन्फॉर्मेशन को अगर देखना है, देखने के लिए हम क्या ज़रूरत पड़ती है? यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, क्या ज़रूरत है? यूज़र नेम एंड पासवर्ड। हम यहाँ गलती क्या कर रहे हैं? यहाँ यूज़र नेम तो पासवर्ड दे ही नहीं रहे हैं, कह रहे हैं भैया हमें डिटेल बताओ उसकी। अभी किसकी डिटेल बता दें? बताइए, आपने भी क्रिएट कर रखा, उन्होंने भी क्रिएट कर रखा, उन्होंने। आप बताइए 3 लोगों में से किसका डिटेल देगा? उसको खुद ही नहीं पता है किसका देगा। पहले यूज़र नेम पासवर्ड तो बताओ। तो अब हमें इसमें देना होगा। अब यहाँ पे देखो, ये देखो ये क्या है? परम्स, ऑथ, हेडर, बॉडी, स्क्रिप्ट, टेस्ट, सेटिंग, ये सब है ना। यहाँ पे देखो ऑथ, ऑथ का मतलब ऑथेंटिकेशन। हाँ, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथेंटिकेट। ठीक है, जो ऑथेंटिकेशन होता है वो क्या होता है? आपको सेटिंग करने के लिए मिलता है। और ऑथेंटिकेट का मतलब होता है आपको अथराइज है, आप अब जा सकते हो। तो अब यहाँ पे जाने के बाद ऑथ पे हम जाते हैं। ऑथ पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन हैं, सारे ऑप्शन को अभी हम एक एक करके समझेंगे। यहाँ पे अभी हम बेसिक देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? बेसिक। बेस में जाएंगे, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड आ गया। अब यूजर नेम क्या था? पवन कुमार EVS @
अच्छा ये था ना ये EVS एज द रेट ऑफ मनी .com पासवर्ड 8 तक है ना प्रॉपर। अब इसको मैंने क्या कर दिया, सेव करने के बाद फिर से सेंड रिक्वेस्ट किया। अब देखो इसकी आंसर मुझे आ गई, कितना आया 200 का मतलब क्या होता है ओके का मतलब हमने जो यहाँ पे रिस्पॉन्स भेजा एपीआई को कॉल की वो मेरा सक्सेस है, सही है, क्या है सही है। बट ये किस फॉर्मेट, अब देखो यहाँ पे सारी चीज़ें अभी आई है हमारे पास क्योंकि हमको वैलिडेट करना पड़ता है। वैलिडेट मैंने ये क्या है, ये रिक्वेस्ट है, ये जो मेरा 200 का है रिक्वेस्ट है। अब रिक्वेस्ट में हमारा रिक्वेस्ट क्या आया है सक्सेसफुली, मैंने 200 का मतलब सक्सेसफुली। फिर ये क्या है रिस्पॉन्स टाइम, ये देखो ऊपर लिखा है भाई रिस्पॉन्स टाइम, इसमें देखो इतना टाइम लगा है 4.42 सेकेंड, मैंने 4 सेकेंड का आसपास। ये देखो ये क्या है रिस्पॉन्स साइज एंड रिक्वेस्ट साइज, ठीक है। ये हमें वैलिडेट करनी पड़ती है कि भैया अगर ये वाले मेथड को हम कॉल करते हैं या अकाउंट बनाते हैं कितना टाइम लगता है, क्योंकि टाइम भी तो बतानी पड़ती है ना हमें कि भैया ज़्यादा टाइम लगेगा तो सही नहीं है। तो ये देखो किस फॉर्मेट में आ रहा है मेरा XML फॉर्मेट। XML फॉर्मेट में देखो सारी चीज़ें वही सबसे है। देखो अगर नहीं समझ आती है कंट्रोल A करते हैं, कंट्रोल C और इधर जाते हैं नोटपैड। देखो XML एज ए नोटपैड की तरह ही अरे सॉरी क्या कहते हैं HTML की तरह होता है। XML भी हमारा किसकी तरह होता है HTML की तरह। जैसे देखो ये कलेक्शन पे स्टार्ट हुआ है ना, देखो ये कलेक्शन पर भी एंड हुआ होगा। प्रॉपर्टीज हो गई, कलेक्शन होगा कहीं और नीचे है नहीं 2 है ना, इसी में देख लो इसमें देखो दिखता है। जैसे देखो ये मैंने क्लिक कहाँ रख कर रखा हूँ कलेक्शन पे क्लिक करोगे कलेक्शन की लाइन देखो ये है, अरे सॉरी कंटेक्ट देख लो, फिर कलेक्शन वाला ही वाला है। कंटेक्ट देख लेते हैं अभी, ये देखो अच्छा कंटेक्ट एकदम लास्ट में है, ये है ना क्योंकि पूरा कंटेक्ट दिया रहेगा। देखो ये देखो यार कंटेक्ट क्लोज किया गया कि नहीं, एज HTML की तरह ही है ना। अब देखो एक समझा दिए समझ लो ऐसे। अब जैसे देखो सिंपल साइज देखो ये आईडी है, आईडी यहाँ स्टार्ट हुई, आईडी यहाँ एंड हुई और ये आईडी नंबर हो गया। अब यहाँ पे देखो हमने 2 अकाउंट बना रखा था ना, एक यहाँ देखो पवन यादव के नाम से, ठीक है। दूसरा देखो कुछ उनका और डिटेल भी थी ना, ठीक है। देखो अब ये हमारा सेम समझ लो सारी चीज़ें हमें किस में आ गई है XML फॉर्मेट में। बट हमें चाहिए थी किस में, अगर हमें JSON फॉर्मेट चाहिए, JSON थोड़ा सा हमें जाना पहचाना चीज़ मिलता है, थोड़ा सा इजी ऑप्शन होता है। JSON का मतलब देखो कुछ नहीं होता है, JSON माने देखो सिंपल सा ऐसे होता है। जैसे मान लो नेम पवन, लास्ट नेम जैसे अब इतनी कोई समझ लो, ठीक है। अब इसी को यदि हमें JSON में कन्वर्ट करना होता है तो कुछ नहीं करना पड़ता है, एक हमें ऐसे कर्ल बॉडी लगाते हैं। अब इसी को देखो बस केवल यही ऑप्शन पूरा रहेगा, बट चेंज क्या करते हैं, यहाँ स्ट्रिंग है इसलिए स्ट्रिंग में कर देते हैं और इस ऑप्शन को हम रिमूव कर लेते हैं और यहाँ लगा देते हैं कॉलन
और ये भी हमारा किस में है, स्ट्रिंग में है, इसलिए स्ट्रिंग कर दिए। लेकिन अगर सपोज करो कोई नंबर में रहता है तो नंबर रहता है डायरेक्ट दे देते हैं। हो गया जी, समझ गए ना। देखो अगर नंबर रहता है तो नंबर को एज दे देते हैं। क्लियर, ये समझ रही नहीं? सेम देखो, इसी को हम क्या बोलते हैं, जेसन फॉर्मेट। जैसे ये सिंपल फॉर्मेट समझ रहे हो ना, ये हमारी फॉर्मेट है, हम इसको समझते हैं, बट इसको कौन समझता है, कंप्यूटर फॉर्मेट, माने जेसन फॉर्मेट है। बस इसमें यही अंतर है। जैसे अगर नंबर रहेगा एजिट रहेगा, अगर स्ट्रिंग टाइप का रहेगा तो डबल कोड के अंदर रहेगा। समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आगे चलते हैं हम। अब देखो लेकिन जेसन फॉर्मेट हमें आएगा कैसे, यहाँ पे चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं, देखो यहाँ पे देखो एक्सेप्ट में जाएंगे, किसमें, एक्सेप्ट लिखेंगे। एक्सेप्ट में लिखने के बाद क्या करेंगे, एप्लीकेशन स्लैश जेसन, से कॉपी कर लिया मैंने। अब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे देखो परम ऑथ हेडर एंड बॉडी, हेडर ऑप्शन में देखो। अब हेडर में जाते हैं, देखो ऑथ के बगल में ही रहेगा। यहाँ पे देखो कुल कितने हेडर हैं, 8 है। इस पर क्लिक करो, सब दिख जाएगा। तो क्या एक एक्सेप्ट ऑप्शन है, यहाँ पे देखो ये कुछ नहीं, ब्लैंक है। तो इसको एडिट करोगे, देखो एडिट नहीं होगा, नहीं एडिट हो रहा है, कहीं पे लिख दो, यहाँ नीचे है एक ब्लैंक ना, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट के बगल में यहाँ पे ये देखो, वैसे यहाँ पे है, देखो बाय डिफ़ॉल्ट आया ना, या हम जो कॉपी किया पेस्ट कर देते हैं। बस कुछ नहीं करना है, इसी को सेव कर दो। अब इसी को फिर से रन करा दो। अभी देखो किस फॉर्मेट में आ गया, जेसन फॉर्मेट में आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे देखो हर एक चीज़ की अपनी, देखो देखो जेसन फॉर्मेट देखो यही है ना, सिंपल सा। सॉरी देखो यहाँ कामा मैं नहीं लगाता, यहाँ देखो ये कामा भी लगेगा इसे अलग करने के लिए, ठीक है। जैसे जितनी लाइन है, अगर इसके आगे भी लाइन रहेगी तो कामा लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। हाँ अभी देखो ये सबकी एक अपनी आईडी होती है, हम आईडी दें या ना दें बट एक आईडी रहती है, ठीक है। उसका टाइप पर्सन है, देखो ये टाइमिंग है, इतने टाइमिंग लगी, ये सब सारी डिटेल है। टाइमिंग लगी में टाइमिंग क्या, कौन कौन सी टाइमिंग थी, बट अब ये देखो कुछ दूसरा फॉर्मेट है। टाइम का जो समय जिस टाइम क्रिएट किया गया है, कुछ टाइम दूसरी है, वो बाद में देख लेंगे। अब इसमें देखो कुछ हमें चीज़ मिलेगा समझने युक्त। जैसे देखो यहाँ पे सिस्टम में जाओगे, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम में क्या है, कस्टमर। अभी देखो ये कैसे बनता है, देखो जैसे बनता है, देखो इसमें लिखा रहता है, डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ोगे तो लिखे रहेगा। साइज द पेज, एप्लीकेशन यूजिंग द पेज कर्ल पैरामीटर, कंटेंट विल बी द फर्स्ट कंटेक्ट। देखो ये जो है, देखो इधर दिया ना, इधर देख रहे हो, ये जो हम फर्स्ट कंटेक्ट बनाएंगे वो उस हिसाब से देगा। पहला कंटेक्ट वाला, देखो पहला कंटेक्ट हमारा कौन सा बना था, ये वाला बना था। देखो पहले ये बना था ना, बाद में ये बना है, कि पहले ये बना है बाद में ये बना है, पहले ये बना है ना, इसलिए देखो ये डिटेल में पहले देखो ये दिया है। देखो इसमें डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है ऐसा होना चाहिए। ये देखो ये, अब हम जब जाएंगे इस पे पोस्टमैन पे, पोस्टमैन में देखो पहले जो है हमारा, देखो फर्स्ट नेम में, फर्स्ट नेम में क्या आया, कस्टमर सक्सेसफुल, देखो यही नाम है ना इसका भी, ये फर्स्ट नेम। अब सेकंड नेम में देखो टीम मिल जाएगी, अगर दिक्कत है तो इसको एडिट करके देख लो। देखो ये फर्स्ट नेम होगा, सेकंड नेम ये है ना। अब हम चलते हैं यहाँ पे देखते हैं, देखो लास्ट नेम, देखा नेम, नेम बराबर लास्ट नेम, अब लास्ट नेम में क्या रखा गया, टीम। सेम ऐसे देखो यहाँ पर भी हमारा भी होगा, ये मेरा बनाया हुआ, देखो
अच्छा ये वाला है ना, आईडी हमारी ये है, टाइमिंग ये है, और देखो यहाँ फर्स्ट नेम में ये है, लास्ट नेम में ये है, देखो कंपनी नेम। क्योंकि देखो ये बताया गया था ना कि देखो वैल्यू में ही सारी चीज़ें होती है ना, तो वैल्यू में तो दिखा रहा है ना, तो हमको ऐसा आना चाहिए। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? अब ये थी हमारी क्या, गेट रिक्वेस्ट। ठीक है, गेट रिक्वेस्ट में क्लियर हुआ। देखो इसमें हमने दो चीज़ें समझाया, यहाँ यूज़र आईडी पासवर्ड देते हैं, दूसरा हेडर में क्या देते हैं, जेसन फॉर्मेट चाहिए, जेसन फॉर्मेट। अगर ये नहीं चाहिए, टिक हटा दोगे तो किस में आ जाएगा, एक्सएमएल फॉर्मेट में। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सएमएल देगा। क्लियर? दूसरा, अगर हम चाहते हैं केवल एक ही फॉर्मेट दे हमें, माने ए हमें पूरा मिल जा रहा है ना दोनों, बट हमें एक ही की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, जैसे इसी को क्या कर दिए, कॉपी, यूज बाय आईडी। हाँ चलते हैं, देखो नीचे वाला आईडी था ना, अभी जो मैंने इस पर पहुँच गया था ना, दूसरा नंबर। देखो जो ये इधर दे रहा है, ये जो ऑप्शन दे रहे हो, देख रहे हो ना, थोड़े से माइनस करते हैं, ये सब ऑप्शन देख रहे हो, ज़्यादा माइनस हो गया क्या, ये सब ऑप्शन देख रहे हो ना। जैसे देखो अगर मैं ये कमांड चलाऊंगा, जैसे ये गेट मेथड चलाओगे, तो आपको रिपोर्ट कैसी आनी चाहिए, ऐसा रिपोर्ट आना चाहिए। अगर ऐसी रिपोर्ट आती है तो सही है, अगर ऐसी रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगी तो गलत है। ठीक है, डेवलपर ने आपको बना के दिया है, केवल मुझे चेक करना है प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, मैनुअली। दूसरा, अब देखो गेट कंटेक्ट बाय आईडी, लो इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, अरे आईडी तोड़ गई ना, चलो आगे देखते हैं। अब देखो फिर यहाँ जाते हो, न्यू कंटेक्ट कर लो, या तो इसी को डुप्लीकेट भी कर सकते हो। लो मैं न्यू ही कर ले रहा हूँ। यहाँ जाएंगे ऐड रिक्वेस्ट जाने के बाद चलो गेट कंटेक्ट बाय आईडी। अब यहाँ पे मेरा ये यूआरएल था, ये यूआरएल था ना। अब देखो इसकी फॉर्मेट में एक बार हम देख लेते कैसे है। देखो ये फॉर्मेट में दिखा रहा है ना, देखो डेव एपीआई कंटेक्ट्स, देखो इतना है कि नहीं, पहले देखो डेव एपीआई कंटेक्ट्स है ना। अब उसके बाद देखो ये कह रहा है ये ऐसे, अब मुझे आईडी नंबर देनी है, तो अब आईडी नंबर कैसे देते हैं, चलो करली ब्रेसेस में देते हैं, ऐसे स्लेश करली ब्रेसेस में दे दूँ। यहाँ पे मेरी आईडी है ये वाली ना, यही आईडी थी जो मैंने क्रिएट किया था। इसे रन करें, क्या आया, बैड रिक्वेस्ट, आपने रिक्वेस्ट ही गलत डाल दी। देखो ये दिया तो है बट ऐसे थोड़ी नहीं देना है, ये कह रहा है कि यहाँ पे आईडी लिखो। जैसे देखो यहाँ पे लिखा रहा है ना HTTPS, देखो मैंने कर ली URL में जो ये हमारा कर्ल है। अब इसमें देखो ये करली ब्रेसेस में देखो डोमेन लिखा ना, तो क्या हम ऐसे डोमेन लिख देते हैं, ये कर्ल हट जाता है। देखो ये ऐसे लिखा है ना, इधर देखो करली ब्रेसेस लगा है कहीं नहीं, इसमें काहे लगा रहे हैं, हटा दिया मैंने, इसीलिए क्या आया, बैड रिक्वेस्ट। अब रन कराते हैं। और हाँ एक चीज़ और, मैंने ये नया बनाया था ना, लेकिन फिर भी इन्फॉर्मेशन दे दिया, क्योंकि यहाँ जाके चेक करो, देखो मेरा ये यूज़र आईडी पासवर्ड दिया होगा। ये इतना समझदार है, एक बार दिए हो और इसी कलेक्शन में काम कर रहे हो तो वही ट्रांसफ़र कर दे रहा है, जान रहा है आपको ज़रूरत है। अब इसमें देखो, इसमें जो डिटेल आई है केवल एक लोगों की डिटेल आई होगी, खाली देखो इन्हीं क्या है, दूसरा वाला नहीं आया है। आई थिंक आप लोग बोर हो रहे हो शायद, ठीक है। आप देखो अगर इसी में अगर ये सिंगल स्लैश के बजाय कहीं अगर डबल स्लैश लग गई तो
अब देखो क्या होती है, हो क्या चलो ठीक है, मैं कुछ दिखाना चाहता था लेकिन सक्सेस बता रहा है। ठीक है, देखो इधर दिया ना, अगर इधर मैंने दिया तो ले लिया, बट यहाँ पे नहीं लिया। देखो ये क्या आया 404 का मतलब क्या है, नॉट फाउंड। ये आपको इन्होंने भेजा साथ में ग्रुप में, देखो सब माने ये सभी क्या है, स्टेटस कोड हैं। अगर ये आता है तो इसके माने जो लिखा गया है वो पा नहीं रहा है, आपने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसको एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है। ये भी क्लियर हो गई। चलो इसको सेव कर देते हैं। किसका नॉट फाउंड का मतलब क्या, मैच थोड़ी ना मैचिंग करा रहे थे, मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, एक ठो और से देख लो बस लास्ट। चलिए लास्ट एक ठो और देख लेते हैं, बाद में आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला क्या है, पोस्ट किधर गया, पोस्ट कर नहीं पुट कही थी। चलो इधर पोस्ट है, देखो क्रिएट बाय कंटेक्ट। यदि हमें कंटेक्ट बनानी है, देखो यहाँ पे हम कंटेक्ट बनाते थे ना, यहाँ पे कंटेक्ट बनाने के लिए हमको यहाँ क्रिएट करनी पड़ती थी कि नहीं, यहाँ से। बट अब हम चाहते यहाँ से मुझे नहीं क्रिएट करना हो, मुझे वहाँ से क्रिएट करनी हो, पोस्टमैन से। तो एक तो छोटा सा देख लो, फिर बाद में बात कर लेंगे। तो इसके लिए जाओगे इसमें, ये डॉक्यूमेंटेशन में, यहाँ पे देखो ये सेम वही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन देखो अब ये कह रहा है कि ये देखो ये सब पढ़ लेना अपना दुनिया भर का जो है। ये कह रहा है ऐसे में देना है आपको, ये सारी डिटेल ऐसे पूरा फिल करना है, तब ये लेगा। अभी आप लोग जेसन तो जान नहीं रहे हैं, हर फॉर्मेट में प्रॉब्लम होगी और बहुत लंबी फाइल है, क्योंकि नेम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कंपनी नेम है, ईमेल आईडी है। तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ये तो पता है पूरा कॉपी हो जाएगा। अब हम इस पे चलते हैं। अब ये वाली होगी, अब एक रिक्वेस्ट और क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट भाई, पोस्ट तो कर ही लोगे। चलो यहाँ पे गए, इतना ही था ना। अभी यहाँ पे देखो, अभी मैंने क्या करा था, गेट। अब क्या करना है मुझे, पोस्ट, क्योंकि मुझे क्रिएट करना है। अब देखो क्रिएट करने के लिए देखो परम में भी कुछ नहीं, अभी हमें बताया गया है। चलो ऑथ में ये पासवर्ड रहना चाहिए, पासवर्ड तो उठा ही लेगा। ठीक है, और ये देखो हेडर भी बता दिया गया थोड़ी बहुत, एक्सेप्ट में कि हमें किस फॉर्मेट में चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसके बगल बॉडी। अब हमें अकाउंट कैसे बनानी है, तो अब अकाउंट बनाने के लिए फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ पे नन ऑप्शन है ना, नन में जाने के बाद मान लो रो कर लेते हैं। अभी और भी फॉर्मेट है, बट हमें रो में जाएंगे। रो में जाने के बाद जो फॉर्मेट हमें पसंद आती है, हमारा ये फॉर्मेट किस में है, जेसन में, जो मैंने कॉपी किया, यहाँ क्लिक किया और इसको पेस्ट कर दिया। देखो इसे पेस्ट कर दिया। अब ये डिटेल देखो, यहाँ पे कुछ नाम नंबर देना चाहते हो, 420 याद रहेगा ये तो ना। जैसे देखो यहाँ फर्स्ट नेम में क्या लिख दूँ, किसका नाम लिख दूँ, संतोष। चलो संतोष लिख देते हैं। देखो फर्स्ट नेम में, लास्ट नेम में चलो लाल कर देते हैं। यहाँ पे देखो ईमेल आईडी है, चलो ये ईमेल आईडी, बस इतना भर देते हैं। बाकी देखो आगे डिटेल भरना है तो भरो, ना भरना है मत भरो।
ठीक है, अब आगे रिक्वेस्ट करें, इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, हाय मैंने कितना आ गया 200 आ गया ना। 200 का मतलब अकाउंट हमारी क्रिएट हो गई सक्सेसफुली। लेकिन अब हम चेक कर सकते हैं वहाँ क्या क्रिएट हुआ है। तो हम चलते हैं यहाँ पे, इसमें यहाँ आया नहीं आया, ये तो गलत बताया गया ना। लेकिन भैया इसे रिफ्रेश करोगे तब तो दिखाई देगा। इसे रिफ्रेश ये वाला है ना, ये तो क्रिएट हो गया नहीं। देखो ये नंबर दिया था मैंने, आया ना डिटेल। देखो हमने क्रिएट वहाँ किया था। अब चलते हैं फिर से सेंड करते हैं, क्या होगा, क्या आया बैड रिक्वेस्ट। क्या कर रहा है, सॉरी डुप्लीकेट कंटैक्ट फाउंड विद द सेम ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस क्या है, सेम है, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हाँ यहाँ कर लो, कब रहा है ये लो, ये है। इसे मैं क्या कर दूँ, हेलो यहाँ पर भी भर देते हैं 420। चलो फिर से सेंड कर लो, फिर से क्रिएट हो जाएगी। देखो सेम नाम से उसी नाम से क्रिएट हो रहा है, बट ईमेल आईडी डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे भी चेक करना चाहे रिफ्रेश कर लीजिए। सेम नाम से हो गया। तो देखिए आज आप लोगों को जो पढ़ाया गया, ये 3 रिक्वेस्ट पढ़ाएंगे। इट मीन द मेथड गेट पोस्ट। ये गेट नॉर्मल गेट बाय आईडी, और ये पोस्ट इट मीन द क्रिएट। अभी आपके पास बहुत सारे बच्चे, अभी पुट डिलीट ये बचा है, पैसे तो हो जाएगी उसमें। ठीक है, तो और हाँ शेष, अगर जिसे समझ में आया हो तो ठीक है, वो अपने हिसाब से लॉजिक लगाएगा। जिसको समझ में नहीं आया है तो वीडियो में जैसा है वैसा कम से कम करके आना। ठीक है, ये मत कह देना मुझे समझ में नहीं आए इसलिए मैंने किया नहीं, या ये प्रॉब्लम है मेरा ये यूज़र आईडी नहीं लिया, पासवर्ड नहीं लिया, ये मैं नहीं जानता। क्योंकि अगर आप लोग करके नहीं आएंगे तो आगे समझ में नहीं आने वाले।